भैया सभी को जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है अंकित ट्रिकी मैथ्स के यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी का एक वीडियो प्रोवाइड कराया था और आज उसी की आगे चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में बताया था कि वेक्टर बोले तो सदिश राशियाँ और स्केलर बोले तो अदिश राशियाँ। सदिश राशियों के बारे में बताया था कि जिन भौतिक राशियों में दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है वो सदिश राशियाँ होती हैं, और जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण के लिए होता है दिशा नहीं होती वो सारी अदिश राशियाँ होती हैं। सदिश और अदिश राशियों का उदाहरण भी दिया था कि कौन सी सदिश राशियाँ होती हैं, कौन सी अदिश राशियाँ होती हैं। सदिश राशियों के निरूपण के बारे में बताया था कि इसे एक तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर का चिन्ह का जो आगे वाला भाग होता है, अग्र भाग होता है, वो उसकी दिशा को बताता है, और जो तीर की लंबाई होती है वो उस राशि के परिमाण को बताती है कि उसका परिमाण कितना है। और उसके बाद हमने सदिशों के परिणाम के बारे में जाना था कि सदिशों का परिणाम क्या होता है। अब आज की इस वीडियो में हम सदिशों के बीजगणित के बारे में देखते हैं कि जिस प्रकार से गणित का भी जोड़ घटाव होता है उसी प्रकार सदिशों का जोड़ घटाव होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले सदिशों के बीजगणित में आज हम लोग सदिशों के योग के बारे में देखेंगे, सदिशों का योग कैसे किया जाता है। सदिशों का योग करने की बेसिक दो विधियाँ होती हैं जो मुख्य होती हैं। पहली होती है त्रिभुज विधि और दूसरी होती है समांतर चतुर्भुज विधि। तो चलिए आज सदिशों के बीजगणित में सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज विधि क्या होती है। सदिशों का बीजगणित। सदिशों के बीजगणित में जो पहली विधि आपकी होती है वो होती है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। अगर दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, पहला ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर के हेड में बी वेक्टर के अगर टेल को ऐड कर जोड़ दिया जाए, इस बी वेक्टर ए वेक्टर के हेड में बी वेक्टर के टेल को जोड़ दिया जाए। मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, और इनको इधर से फिर ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से मिला दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट आएगा आर आएगा वो परिणामी होगा। ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए और बी वेक्टर के हेड को ए वेक्टर के टेल से मिला दीजिए, तो जो परिणामी होगा वो आपका रिजल्टेंट होगा आर होगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर बराबर आपका ए वेक्टर को आपने बी वेक्टर से जोड़ दिया तो आर बराबर आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। ये आपका सिंपल सा बेसिक सा रूल होता है, त्रिभुज का नियम होता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल होता है। इसमें अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं उनमें के बीच का कोई कोण नहीं दिया हुआ है तो सिंपली आप आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लगा के निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए, फिर ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से जोड़ दीजिए। जब ए वेक्टर के हेड टेल को बी वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी आएगा, वही आपका त्रिभुज का नियम हो जाता है कि ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका त्रिभुज का नियम। अब जो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है, उसको जरा देख लीजिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा आपका होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें क्या होता है, इसमें होता है अगर दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वो दोनों वेक्टर किसी न किसी कोण पर झुके हुए हैं, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी कोण पर झुके होंगे तब उसका परिणामी आपको निकालना होगा। तो आप समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर दिया हुआ है, किसी कोण पर, मान लीजिए ये बी वेक्टर किसी कोण पर झुका हुआ है, ये कोण थीटा है, कोई ना कोई कोण बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का जब आप नियम निकालेंगे तो सबसे पहले तो ए वेक्टर को बी वेक्टर के समांतर आपको एक काल्पनिक वेक्टर खींच देंगे और इधर ए वेक्टर के समांतर आप एक वेक्टर खींच दीजिए। फिर जो थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर जहाँ मिल रहे होंगे, जहाँ से थीटा कोण निकाल रहे होंगे, वहाँ से जो ये रिजल्टेंट आएगा ये परिणामी होगा, यही आपका रिजल्टेंट आर होगा। और फॉर्मूला होता है आपका आर परिणामी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जो आपका परिणामी निकल के आता है समांतर चतुर्भुज के नियम में वो होता है आपका ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
और होल अंडर रूट। और जो ये थीटा होता है वो बता दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण होता है। और कॉस थीटा की वैल्यू -1 से लेस एंड इक्वल, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी -1 से छोटी और बराबर और 1 से +1 से बड़ी और बराबर के बीच में होती है। तो यहाँ पर आपका जो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है उसमें यदि दो वेक्टर ए और बी किसी कोण पर झुके होंगे तो उसका जो परिणामी निकालेंगे, उसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो r बराबर अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। और अगर बात करी जाए कि सदिशों का जो परिणामी होता है वो शून्य और कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। सदिशों का परिणामी कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होता। तो दो आपको सदिशों के जोड़ के नियम बताए, पहला त्रिभुज का नियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम। त्रिभुज का नियम एकदम सिंपल सा था कि दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं तो पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए और जो पहला वेक्टर होगा उसके टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ दीजिए। जो जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका परिणामी होगा। दूसरा नियम आपका समांतर चतुर्भुज का नियम कि दो वेक्टर किसी कोण पर झुके हुए वेक्टर है और वेक्टर भी, तो उनका अगर परिणामी की बात करी जाए तो उनका परिणामी का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। अब इसी से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, चलिए उनको देखते चलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है r बराबर रिजल्टेंट r बराबर अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर 4 न्यूटन का बल पूरब की दिशा में, यदि किसी वस्तु पर 4 न्यूटन का बल पूरब की दिशा में और 6 न्यूटन का बल उत्तर की दिशा में लग रहा है, और 6 न्यूटन का बल उत्तर की दिशा में लग रहा है, उत्तर की दिशा में लग रहा होगा, तो जो आपका परिणामी बल होगा उसको ज्ञात करना है। तो परिणामी बल क्या होगा? तो परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु पर 4 न्यूटन का बल पूरब की दिशा में और 6 न्यूटन का बल उत्तर की दिशा में लग रहा है तो परिणामी बल क्या होगा, उसको आपको परिणामी बल को बताना है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है, ये आपका मान लीजिए पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। उत्तर की ओर 6 न्यूटन का बल लग रहा है, ये आपका इधर 6 न्यूटन का बल लग रहा है, पूरब की ओर आपका 4 न्यूटन का बल लग रहा है। परिणामी बल आप अगर सदिश पढ़ रहे हो तो आपको सदिशों के अकॉर्डिंग निकालना है। वैसे तो आप 6 और 4 को जोड़ के 10 न्यूटन बता देंगे, ये आपका परिणामी बल नहीं होगा, ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर 6 न्यूटन और 4 न्यूटन में से किसी भी एक को ए मान लीजिए, किसी भी एक को बी मान लीजिए। अगर आपने इसे ए वेक्टर मान लिया तो इसे बी वेक्टर मान लीजिए, अगर इसे ए वेक्टर मान लिया तो इसे बी वेक्टर मान लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, जो थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और जो कॉस 90 डिग्री होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ से आप r बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर 90 रखेंगे 0 हो जाएगा, पूरा पूरा आ जाएगा r बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। रिजल्टेंट जो आएगा r बराबर आ जाएगा 6 6 12 4 1 5। आपका जो r आएगा परिणामी आएगा वो 52 आ जाएगा, रूट 52 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट निकालते तो शायद आप 6 और 4 को जोड़ के सीधे 10 कर देते, जो कि आंसर नहीं होता। यहाँ पर आपको सदिशों के अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा कि सदिशों के हिसाब से जो 6
6 न्यूटन का बल उत्तर की ओर लग रहा है, 4 न्यूटन का बल पूरब की ओर लग रहा है, उसका जो परिणामी होगा, परिणामी आपके कैसा होगा, तो आपका √52 होगा, आपका परिणामी रिजल्टेंट आएगा। और ये आपका बेसिक न्यूमेरिकल हो गया। और एक फॉर्मूला और आता है यहाँ पर, वेक्टर ए का जो और बी का योग होता है, उसका जो परिणामी होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए और बी का योग का परिणामी, और वेक्टर ए माइनस बी का परिणामी क्या होता है। और उससे रिलेटेड कुछ जो न्यूमेरिकल बनते हैं छोटे छोटे, वो भी देखते चलेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड और वेक्टर आर बराबर, आपने फॉर्मूला सुना होगा, अभी बताया, a² वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो r बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है, वही आपका सेम a² वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर के फॉर्मूले के बराबर होता है। और यही आपका जो वेक्टर a² प्लस b² होता है, यही आपका मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b हो जाता है। यानी जो r परिणामी आता है वो a और b के जो परिणामी होता है वो दोनों बराबर होते हैं। तो r बराबर आपका निकल के आता है फॉर्मूला यहाँ से a प्लस बी का मॉड। और अगर a माइनस बी के मॉड की बात करी जाए तो यहाँ पर सेम हो जाता है, बस प्लस की भी जगह आपका यहाँ पे माइनस लग जाता है। यहाँ पर हो जाता है आपका वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जो a प्लस बी का परिणामी होता है वो आपके r के बराबर होता है, और जो a माइनस बी का परिणामी होता है वो r के बराबर होता तो है, लेकिन यहाँ पर 2ab माइनस का और cos थीटा हो जाता है। तो a प्लस बी का जो परिणामी आएगा, वेक्टर a और b का जो परिणामी आएगा वो होगा अंडर रूट में वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जो a माइनस बी का परिणामी होता है वो हो जाता है अंडर रूट में a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो ये वेक्टर a और वेक्टर b का परिणामी हो गया। और इससे जुड़े कुछ सवाल होते हैं, तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं इससे जुड़ा। सदिशों का परिणामी वेक्टर a और वेक्टर b के योग के बराबर होता है, योग के परिणामी के बराबर होता है। तो चलिए क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो, यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिणाम भी समान हो, तथा उसके परिणामी का परिमाण भी समान हो, तो उनके बीच का कोण क्या होगा? तो उनके बीच का कोण क्या होगा? क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि दो सदिशों के परिणामी का परिमाण समान हो और उनके परिणामी का परिमाण भी समान हो, तो उनके बीच का कोण क्या हो गया? यहाँ पर आपको a वेक्टर और b वेक्टर दिए हुए हैं बराबर। यदि दो सदिशों का परिणाम समान हो और इनके परिणामी का परिमाण भी समान हो, तो आपको यहाँ पर r वेक्टर भी आपका बराबर दिए हुआ है। यानी a वेक्टर, b वेक्टर और r परिणामी जो है वो सारा कुछ समान है। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है? थीटा निकालना है। थीटा यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? आपका a वेक्टर, b वेक्टर और r यानी परिणामी सारा कुछ समान दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर निकालना है थीटा क्या होगा। तो चलिए फॉर्मूला आपको पता ही है, r बराबर होता है अंडर रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। r भी समान है, a भी समान है, b भी समान है, सारा कुछ समान है। तो आप इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x लेट कर लीजिए इसे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर अंडर रूट के अंदर x² प्लस x² प्लस 2x इंटू x cos थीटा। अंडर रूट यहाँ से हटाएंगे x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा प्लस 2x² हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा।
यहाँ से आप 2x² कॉमन ले लेंगे, इधर x² चल रहा है, कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, इधर पे 2 आ जाएगा, इस तरफ आपका हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका x², यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बराबर 2 1 प्लस कॉस थीटा। इनटू में है इसके साथ, इधर अपॉन में चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा प्लस 1। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी माइनस का 1/2, क्योंकि +1 है यहाँ पे -1/2 है, घट के आ जाएगा कॉस थीटा बराबर -1/2। और कॉस थीटा की जो वैल्यू -1/2 होती है वो कॉस 120 डिग्री में होती है, कॉस 120 डिग्री होता है -1/2। तो इसका जो थीटा आपको निकालना था, जो थीटा कोण आ जाएगा वो आपका 120 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था दो सदस्यों का परिणामी समान हो तथा उनके परिणामी का परिमाण भी समान हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। यहाँ पर आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और रिजल्टेंट आर वेक्टर सारा कुछ बराबर दिया हुआ था। आपने इसको एक्स मान लिया और थीटा कोण निकालना था, फॉर्मूले में रख दिया, आर की जगह एक्स रख दिया, a² और b² की जगह x² और x² रख दिया, ab की जगह भी x रख दिया, तो यहाँ से हो गया x² प्लस 2x² कॉस थीटा। यहाँ से x² बराबर 2x² को कॉमन ले लिया, x² से x² काट दिया, बचा 1, हो गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 120 पर होती है, तो 120 डिग्री जो होगा थीटा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना।